नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सुनील नालाखंडी के व्यूज में। आज मैं बात करूंगा अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान में अभी हाल ही में दानिश अली नाम के एक भारतीय फोटो जर्नलिस्ट को तालिबान के संघर्ष में उनकी हत्या कर दी गई है, उन्हें मार डाला गया। वो फोटो खींचने गए थे और बेसिकली वो भारतीय थे, लेकिन वो रिप्रेजेंट राइटर को कर रहे थे और काफी समय से वो राइटर के लिए ही फोटो दे रहे थे। उनके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है और उसको सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उनको काफी इससे क्या बोलते हैं आप, सहानुभूति मिली और मिलनी भी चाहिए। उनको श्रद्धांजलि दी। उनको फुटजेर नाम का कोई पत्रकारिता का अवार्ड होता है, उसका क्या मतलब होता है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको वो भी मिला था। और बहुत ही कम पत्रकारों को, बहुत ही गिने चुने पत्रकारों को ये अवार्ड मिलता है, तो वे काफी जाने माने पत्रकार थे, फोटोग्राफर थे एक्चुअली। और उन्होंने राइटर के लिए काम करते थे। तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो राइटर के लिए काम करते थे, दूसरा फोटोग्राफर थे, और तीसरा वो अफगानिस्तान में गए थे। लेकिन उससे पहले वो भारत में ही काम करते थे और काफी फोटोज उन्होंने भारत की विदेशी के माध्यम से, के माध्यम से यूरोप और अमेरिका में भेजी थी। तो इस पे भी कुछ समय पहले मुझे एक ट्वीट ने, एक व्हाट्सएप पे मेरे एक मित्र ने मैसेज दिया, उन्होंने कोई फॉरवर्ड किया था, तो वो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ। यह है दानिश सिद्दीकी, राइटर्स के फोटो जर्नलिस्ट थे। अपनी पत्रकारिता से कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फजीयत कराई थी इन्होंने। इन्हें जब भी मौका मिलता था भारत को बदनाम करने में पूरी ताकत लगा देते थे, क्योंकि इन्हें जबरदस्त फंडिंग होती थी। भारत की तारीफ वाले फोटो ये कभी पब्लिश नहीं की इन्होंने। फिलहाल ये अफगानिस्तान के कंधार में अफगान सेना व तालिबान के बीच चल रहे युद्ध को कवर करने गए थे, जहां तालिबानी हमले में ये मारे गए। भारत को बदनाम करने की फोटो प्रकाशित करने के बाद भी इन्होंने सम्मान होता रहा। फिर भी ये भारत को असहिष्णु बताते रहे, लेकिन अफगानिस्तान में 2 दिन में ही इनको मार डाला गया। उम्र सारी हिंदुओं को फासिस्ट साबित करने में लगाई इनकी। और असली फासिज्म से जब सामना हुआ तालिबान से, तो ये फिर इनकी हत्या कर दी गई। मतलब इसमें तो जो लिखा है मैं वो नहीं पढ़ना चाहता हूँ, इसमें एक और भी कुछ जो लिखा है वो मैं डिबेट करता हूँ। तो ये दानिश अली इनकी बेसिकली हत्या कर दी गई थी, या मारे गए थे क्रॉस फायरिंग में, या फिर क्रॉस फायरिंग या तालिबान की गोली से, क्योंकि ये कहीं फोटो ले रहे होंगे, ऐसा कुछ रहा होगा। हालांकि खबर नहीं है इसकी, लेकिन डेफिनेटली तालिबान की गोली से मारे गए या तालिबानों के द्वारा युद्ध में मारे गए। भारत में नहीं मारे गए। भारत में नहीं मारे गए क्योंकि और भारत को ही ये फासिस्ट कहते थे अब तक। तो ऐसा इस मेल का, इस मैसेज का जो मेरे पास आया, इसका कहना है। मैंने सोचा चलो इसकी जांच पड़ताल कर ली जाए, तो मैंने कुछ खोज खबर की। तो मेरे को जो टॉप 5 फोटोज या टॉप 5 या 6 फोटोज जो उनकी मिली, वो इंटरनेट पे वो इस तरह में आपको एक एक करके दिखाऊंगा। ये पहली फोटो है, इसमें देखिए, गनमैन threatens anti-citizenship amendment act protesters near Jamia Millia Islamia University in Delhi on January 30, 2020। यानी कि एक बंदूकधारी, जो एंटी प्रोटेस्ट बिल चल रहा था, एंटी सीए के प्रोटेस्ट में जो बिल चल रहा था, उसके प्रोटेस्टरों को एक गनमैन धमका रहा था। नेचुरली वो ये कहना चाहते थे कि एक हिंदू गनमैन धमका रहा था। बाद में शायद इसकी जब पड़ताल हुई थी वो कुछ और निकला। तो पहली बात तो इन्होंने, पहली फोटो ये है, यानी कुल मिला के सीए जो कि भारत के सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन था, उसकी एक फोटो इन्होंने दी और उसमें गनमैन को दिखाया। दूसरी है, a group of men shouting pro-Hindu slogans beating a Muslim man during protest sparked by Citizenship Amendment Act in Delhi on February 24, 2020। यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो हिंदू थे, जो दिल्ली में राइट्स हुए थे, वो एक मुसलमान को मार रहे हैं। ये ऐसा इन्होंने दिखाया है इस फोटो में। और ये फोटो कहाँ बेचते थे वो? राइटर के थ्रू। राइटर के थे वो, किसी हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार नहीं थे, वो हिंदू राइटर के पत्रकार थे। और वो ये फोटो भेजते थे यूरोप और अमेरिका में, जहां ये छपती थी। उसके क्या प्रतिक्रिया, एक प्रतिक्रिया भी दिखाऊंगा मैं आपको। अब अगली फोटो देखिए। A photograph of mass cremation in Delhi on April 22 taken from a drone। Reddit again, दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी है, अली नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गया आपको। ये दानिश सिद्दीकी है। दानिश अली थे पॉलिटिशियन थे जो जनता दल शुक्लर के देवगौड़ा के आदमी थे, और जिनको इस बात से का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने
जनता दल और कांग्रेस की सरकार बनवाई और वहां पे वो सारे विपक्षी नेताओं को इकट्ठा किया था। हालांकि बाद में जब उनको वहां से राज्यसभा सीट नहीं मिली तो तथाकथित रूप से उन्होंने मायावती की पार्टी ज्वाइन कर ली और कुछ लेन देन देके वहां पे एक लोकसभा की सीट अर्जित कर ली और इंसिडेंटली वो चुनाव जीत भी गए। तो ये दानिश सिद्दीकी है। सॉरी। अगला फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ए मैन वॉक्स पास द बर्निंग फ्यूनरल पायरे एट ए क्रिमेशन इन न्यू दिल्ली। ये इसमें आदमी दिखाया गया है जो क्रिमेशन के जो जलाते हैं शव को, शवदाह को, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं उन्होंने दिखाया है। और बाहर आसपास में कई और शवों का दहन भी हो रहा है। तो ये एक और जो फिल्म है जिसमें वो कहना भारत के प्रति ये बात कहना चाहते थे कि वो किस तरह से भारत में कोरोना से इफेक्ट हुआ है। और फिर एक और कोरोना से संबंधित की फिल्म है जो जो फोटो जो आप देख रहे हैं, ये पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द कोरोना वायरस डिसीज वेट टू गेट एडमिटेड आउटसाइड द कैजुअलिटी वार्ड एट गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल इन दिल्ली ऑन अप्रैल 23। तो इसमें दिखाना चाहते थे कि भारत में कोरोना का काफी इफेक्ट था और किसी तरह भारत में लोगों को इलाज नहीं मिला और इसके इलाज के लोगों को काफी तकलीफें हुई और इसी कारण मौतें हुई। अब इसमें देखिए जो फ्यूनरल का है उस पे ये जो अगला ट्वीट जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें एक ये है जूलिया मैकफार्ले का है। जब इन्होंने अपनी फोटो है ट्विटर पे डाली तो मैकफार्ले ने कहा, एज वी वॉच दीज हॉरिफाइंग सीन्स फ्रॉम इंडिया वेयर एक्सपर्ट्स से द ट्रू डेली डेथ टोल मे बी as high as 20,000 a day, spare a thought for the brave heroics of the writer's photographer। तो आप देखिए हॉरिफाइंग सीन वो भारत से बाहर भेज रहे हैं, तो इसमें क्या भारत की वो कर रहे थे। और मैंने काफी कोशिश की नेट पे ये खोजने की कि वो उन्होंने कोई अच्छी भारत के बारे में अच्छी, जबकि इतने टीकाकरण इतना अच्छा हुआ, भारत में कोई बड़ा डैम बना, भारत में जब एक बार सड़क पे उन्होंने एयरफोर्स के एक जहाज को उतारने की कोशिश की, ऐसा कोई फोटोग्राफ उनको मेरे को नहीं मिला, क्योंकि उनका बेसिक तो फासिस्ट ही थे और एंटी इंडिया, मैं कहूँगा एंटी लिबरल पत्रकार जो एंटी इंडिया में एंटी मोदी नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब जो चित्र दिखाए गए हैं ये भारत की बदनामी करते हैं, भारत को एक नीचे तौर पे दिखाते हैं। तो ऐसे पत्रकार थे, ऐसे फोटोग्राफर थे जिनको इनाम मिला था और जो एक विदेशी कंपनी के लिए बात काम करते थे और ये भारत को बदनाम करने के लिए कोशिश करते थे। उनको पूरी मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है कि उनकी मृत्यु हो गई अफगानिस्तान में। ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी भी जर्नलिस्ट से किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो इतनी प्रेज और इतना डिजर्व भारतीयों की तरफ से जो कर रहे हैं, जो भारतीय लोग उनको इतना प्रेज कर रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि उसमें थोड़ा शंका जरूर जाहिर होती है कि जिसने हमेशा भारत के को नीचे दिखाने की कोशिश की हो वो ऊंचा बहुत बड़ा पत्रकार कैसे हो सकता है। विदेशों के लिए तो हो सकता है, लेकिन भारतीयों के लिए तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा पत्रकार नहीं हो सकता, अच्छा फोटोग्राफर नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो वो कुछ अच्छे चित्र भी भारत के विदेशों में भेजता। तो इस बारे में बस इतना ही। आपका क्या ख्याल है इस बारे में आप लिखिएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।